हेलो एस्पेरेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं स्टूडेंट कि अगर किसी देश में कोई नियम ही ना हो, कोई कानून ही ना हो तो क्या होगा। तो हर देश को ना चलाने के लिए कुछ रूल्स चाहिए होते हैं, एक व्यवस्था बनानी पड़ती है अपने एक देश को चलाने के लिए। और उन सभी रूल्स और कानूनों का जो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है ना, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, हमारा संविधान होता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। और उससे पहले ना भारत ब्रिटिश लॉ से चलता था। जब हम आज़ाद हुए, फ्रीडम मिली हमें 15 अगस्त 1947 में। उससे पहले जो हमारे देश में ना ब्रिटिश लॉ चलता था और हम उसी के तहत चलते थे, यानी कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए कानूनों को मानते थे। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, तो उसने ही कैबिनेट मिशन 1946 लाया था ताकि जो भारत का संविधान है वो बन सके। और उसके तहत एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा का गठन किया गया 16 मई 1946 को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी ये संविधान सभा थी, इसका काम क्या था। इसका काम था संविधान सभा का संविधान का निर्माण कर, यानी कि भारत के संविधान का निर्माण करना संविधान सभा का कार्य था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन 1946 में भेजा और इस प्लान के तहत ना संविधान सभा का गठन हुआ और उसकी फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे इसके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। और उसके नेक्स्ट 2 डेज आफ्टर सेकंड मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे यानी स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। और वाइस प्रेसिडेंट जो HC मुखर्जी थे वो बने और संवैधानिक सलाहकार BN राव बने। तो फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर को हुई और सेकंड मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को हुई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में दो बार प्रेसिडेंट को चुना गया, एक बार अस्थाई प्रेसिडेंट को और एक बार स्थायी प्रेसिडेंट को। जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे यहाँ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और जो सेकंड मीटिंग में परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जो हमारे संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। इस मीटिंग के बाद 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया। इस 13 दिसंबर 1946 को एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के सामने एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें स्वतंत्र भारत के मूल सिद्धांतों दर्शन की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, यानी कि एक डॉक्यूमेंट को पेश किया गया संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। और इस रिजोल्यूशन में था क्या, भारत को एक संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की मांग थी। यानी कि उसमें बताया गया कि हम अपने देश को ऐसा बनाएंगे, यही उद्देश्य प्रस्ताव था कि हम अपने देश को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। और इसके बेसिस पर ही ना प्रियम्बल को तैयार किया गया। बाद में जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना है हमारे संविधान की, उसे इसी के बेसिस पर तैयार किया गया। हमारी जो संविधान सभा थी उसमें टोटल मेंबर 389 थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश इंडिया प्रांत के तहत थे और प्रिंसली स्टेट थी 93, यानी कि इसमें ना राजाओं का शासन चलता था। और जो चीफ कमिश्नर थे प्रांत से वो 4 थे यहाँ। पार्टीशन के बाद जो संविधान सभा में मेंबर की संख्या थी या वो 299 थी और 229 जो प्रांत थे वो रह गए। जो रियासतें थी यानी कि प्रिंसली स्टेट थे वो 70 रह गए पार्टीशन के बाद, यानी कि जब 1947 में भारत आज़ाद होने के बाद भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, उसके बाद जो संविधान सभा थी उसके मेंबर की संख्या घटकर 299 हो गई।
भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, यानी कि देश आज़ाद होने के बाद। और इसके जो प्रेसिडेंट बने वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी बने। इन्होंने क्या किया, विभिन्न देशों के जो संविधान थे, कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनका अध्ययन किया, उनको स्टडी किया और अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था भारत का, उसे बनाने में इनका बहुत इम्पोर्टेंट योगदान रहा है। यानी कि इन्होंने विभिन्न देशों के कानूनों को देखा, समझा और सोच विचार करके अपने देश को एक कानून में वो बातें लिखी, जिसके बेसिस पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर तैयार हुआ। ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान सभा की मेन कमेटी थी। टोटल एक्सपेंडिचर जो था हमारे संविधान सभा के बनने में, हमारा संविधान बनने में जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो 64 लाख तक आया था, यानी कि 64 लाख का जो खर्च हुआ था हमारी संविधान बनने में। और जो इसकी टोटल मीटिंग हुई थी संविधान सभा की, वो 165 हुई थी। और जो टोटल सेशन थे वो 11 थे। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बनने में 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज़ का समय लगा। आज हमने इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंट डेट्स और बातों को जाना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।